आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द बानू पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम उपस्थित हैं एक ऑफिस में, और ये ऑफिस है हमारे बड़े भाई आदरणीय हरेंद्र सिंह चौहान एडवोकेट जी का। जैसा कि देश के अंदर एक राजनीतिक माहौल और पूरी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए, राजनीति में आने के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो है आना जो चाह रहा है, तो हम भी आज उपस्थित हैं। तो आप जो है अपना परिचय दें और परिचय के साथ साथ बताएं कि जो राजनीति में आप आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, और ये सारी जो आपको लगा कि हम किस प्रकार से राजनीति में आए, कहाँ से ये प्रेरणा आपको मिली, और राजनीति में आने के बाद में आप क्या क्या करेंगे। मैं हरेंद्र सिंह एडवोकेट विगत 15 वर्षों से वकालत का व्यवसाय कर रहा हूँ, और वकालत के व्यवसाय के साथ साथ, क्योंकि वकालत के व्यवसाय में भी जन सेवा होती है, और मेरा परम ध्येय जो है हर तरीके से जनमानस की सेवा करना है। जो समाज के अंतिम पायदान पर जो आदमी ज़िंदगी जी रहा है, वो पूरा जो हमारी सरकार की जो व्यवस्था है, सुख सुविधाएँ हैं, जो सरकार की कानून है, उन तक पहुंचाने की मेरी परम व्यवस्था है। और इसी आधार पर जो मेरा विचार है सिर्फ जन सेवा का, इसी को मानते हुए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हर तबके के लोग आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं, बेसहारा भी आते हैं, और उद्योगपति भी आते हैं। तो जिस तरीके से विगत 15 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि आदमी को जो सरकार के द्वारा जो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं उनकी जानकारी भी नहीं है, और कोई सही बात बताने को तैयार भी नहीं है। ऑफिसों के चक्कर काट काट के आदमी परेशान है। इस वजह से मैंने ये विचार किया कि क्यों न इस समस्या को भी सही तरीके से जो है इसका निदान किया जाए, और इस बेस पे ही मेरा जो है राजनीतिक व्यवस्था की तरफ जागरूकता। सरकार के द्वारा दी जाने वाली समस्त योजनाओं, समस्त जो कार्यप्रणाली है, उसको पारदर्शिता देने के लिए और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने के लिए जो है आप जो है तत्पर हैं कि अगर आपको ऐसा अगर मौका मिलता है तो वास्तविकता में मैं ऐसा कार्य करूंगा जी। तो क्या आपका जो राजनीति में जो आने का जो पहलू जो रहेगा वो किस चुनाव से लेकर के? नहीं, देखो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी से मतलब जो है मेरी विचारधारा उनसे जुड़ी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी यदि चाहेगी तो मैं ज़रूर, वो लोग मुझे, यदि संगठन मुझे जो है इस योग्य समझेगा तो मैं ज़रूर नगर निगम मथुरा वृंदावन के वार्ड नंबर 3 से जो है पार्षदी का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करूंगा मैं। और चुनाव अलग की व्यवस्था है, इसके साथ भी मैं जन सेवा के लिए पहले भी तत्पर था, आज भी तत्पर हूँ, और ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना भी करता हूँ कि जो किसी भी बेसहारा व्यक्ति का मेरे द्वारा यदि कोई काम हो जाता है तो मैं अपने आप को, स्वयं को धन्य महसूस करता हूँ। मान लीजिए यदि आपको संगठन के द्वारा या पार्टी के द्वारा दायित्व दिया जाता है और आप उसमें सफल होते हैं, तो आपके द्वारा ऐसे कौन कौन से कार्य होंगे जो आप सर्वप्रथम अपने जो क्षेत्रवासी हैं उनको देने का कार्य, जैसे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, या जितने भी अपने जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में मतलब विकास के नाम पर आप क्या करने का प्रयास करेंगे? सर्वप्रथम आपके नज़र में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो प्राथमिकता उनको देंगे आप? देखो ऐसा है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है। लोग मेरे पास बहुत सारी फरियाद ऐसे लेके आते हैं कि कोई आदमी उसमें कमीशन के नाम पर 30,000 रुपये मांग रहा है, कोई आदमी कमीशन के नाम पर 40,000 रुपये मांग रहा है, और कई लोग तो मेरे पास इस फरियाद को भी लेकर के आए कि कई लोगों ने तो 60-60 और 50-50,000 रुपये भी मांगे हैं। इसमें ब्रह्मपुरी कॉलोनी भी है, तुलसी नगर भी है, कावेरी कुंज के बराबर वाली कॉलोनी भी है, गिरधरपुर गाँव भी है। बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनमें जो मैं गया हूँ, वो बहुत अजीब स्थिति है। आदमी मेरे मुझसे इस बात को कहता है कि साहब हमारे तो उस आदमी ने पास कराने के लिए, कलई डलवाने के लिए, सफ़ेदी डलवाने के लिए, जो है सर्वे कराने के लिए 50-50,000 रुपये ले लिए, और पात्र लोगों को वो सब जो है सरकार की सहायता राशि वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, अपात्र लोगों को उस धन के बल पर वो व्यवस्था हुई। इस प्रकार के लोग भी मेरे पास आते हैं। तो अच्छा, इसके साथ एक जो व्यवस्था है
मैं देखता हूँ कि जो भी व्यवस्था है, नाली की अव्यवस्था है, पानी निकास की अव्यवस्था है, सड़क की अव्यवस्था है, और युवाओं के लिए कोई ऐसी उचित व्यवस्था नहीं है जिसमें बैठ करके वो विद्या अध्ययन कर सकें। तो ये जो व्यवस्था है वो मेरी एक मेन व्यवस्था ये भी है कि उनके लिए कोई किसी प्रकार की ऐसी लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए कि जहाँ से आकर के 50, 40, 100, 200 है, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, जिनके पास अर्थ की कमी है और पढ़ने में वो लोग जो जागरूक हैं लेकिन पैसे की कमी की वजह, तो उनके लिए भी मेरी एक ऐसी व्यवस्था है। मेरा विचार है कि उन लोगों के लिए किसी इस प्रकार की लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए कि यहाँ 10, 20, 50, 100 लोग जो है घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे अपना आराम से विद्या अध्ययन कर सकें और अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकें। ऐसी भी क्योंकि सारे कार्य जो है शिक्षा से ही होते हैं। आपका बहुत ही अच्छा जो है विचार है, क्योंकि अगर व्यक्ति के पास अगर शिक्षा नहीं होगी तो बिना शिक्षा के व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। तो पहला तो आपका जो है शिक्षा हो गया, जिस पे आप जो है जोड़ देंगे कि मतलब शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, युवाओं को शिक्षा मिले, वो शिक्षित हों, अपना रोजगार करें। अन्य और कौन कौन से कार्य होंगे और आप क्या कार्य होंगे, उन पर जरा थोड़ा सा रोशनी डालें। है, प्रथम तो आने जाने की व्यवस्था संपूर्ण होनी चाहिए, नाली सड़क की व्यवस्था सही होनी चाहिए, शिक्षा के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए, युवाओं के लिए योग शिविर की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उनका शारीरिक जो विकास हो, जो शारीरिक है वो थोड़ा सा सुदृढ़ बना रहे, निरोग रहे। और उसके अलावा एक मेरी ये व्यवस्था भी रहेगी कि जो गरीब और बेसहारा लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं उनके लिए बनाई गई हैं, उनकी वो राशि उन तक किस तरीके से पहुंचे, ये भी मेरी प्राथमिकता इस पर भी रहेगी। जो बुजुर्गों के लिए जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, वो उनको नहीं मिल पा रही है। लोग ऑफिसों के चक्कर काटते हैं। कई बुजुर्ग मेरे पास इस प्रकार के आए, कई महिलाएं इस प्रकार की आई कि उनकी पेंशन नहीं आ रही है, कट गई है, बहुत सारी अव्यवस्थाएं उन्होंने मुझे बताई। तो मेरी ये व्यवस्था रही कि जो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लागू की गई हैं वो उन हर व्यक्ति तक पहुँचे जिनकी उनको आवश्यकता है। मैं जो है अवगत करा देना चाहता हूँ कि अगर इनको अवसर अगर दिया जाता है तो इनके द्वारा जो एक तरीके से जो प्राथमिकता के तौर पर जो विचार रखे गए या जिन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन कार्यों में युवाओं को, जो पढ़ने वाले जो छात्र छात्रा हैं, उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था, युवाओं एवं बुजुर्गों के लिए निरोग रहने के लिए एक योग केंद्र की व्यवस्था। उसके बाद में जिन अपने जो उनका जो क्षेत्र जो लगेगा उस सीमा के अंदर में जिस किसी जगह पर भी, जैसे नाली है, बरसात हो जाती है, पानी को निकलने का कोई रास्ता नहीं है, रास्ता खराब हो जाता है, उस पर पानी भर जाता है, वह नाली बनवाने की व्यवस्था, उसको पास कराने में जो भी उनको करना पड़ेगा ये करेंगे। प्लस रोड को बनाने की व्यवस्था, प्लस जो जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए निकाली जाती हैं, उनके बारे में जानकारी देना, जानकारी देने के साथ साथ पात्र व्यक्तियों को उसका लाभ दिलाना, ये भी इनकी जो है प्राथमिकता है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको राशन कार्ड का मतलब नहीं पता है, राशन कार्ड किस किस प्रकार के बनते हैं, प्लस कहाँ से बनते हैं, इनका क्या लाभ होगा, और इधर से उधर लोग चक्कर लगाते हैं, प्लस जो है धांधली का शिकार होते हैं कि मान के हमको 500 रुपये दे दो या 2000 रुपये दे दो। इस प्रकार से भी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। लोग कहीं जाते हैं और चक्कर लगाते हैं कि भाई साहब हमको 5000 रुपये वहाँ से मांग लिए, 2000 रुपये मांग लिए। तो अगर इनको अवसर मिलता है तो सर्वप्रथम तो ये है कि जितने भी सारे कागजात से संबंधित जितने कार्य हैं सरकार के द्वारा जो जारी किए जाते हैं, उसको निःशुल्क रूप से, जो वास्तविकता में जो सरकार की जो फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं भी आप सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रकार के विचार वाले व्यक्ति को, एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति को जो है अपना मत दें, और आप इनके बारे में क्या सोचते हैं या आप इनके विचारों से कितना सहमत हैं, कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राधे। और मैं अपने भाई से पुनः जो है निवेदन करूंगा कि आप जो है और अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करने चाहते हैं, वो क्या संदेश देना चाहते हैं, वो संदेश जो है क्षेत्रवासियों को दें। प्लस हमारे सब्सक्राइबरों से आप क्या कहना चाहते हैं वो भी मैं आपसे अपील करूंगा। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं,
जो भी इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे क्षेत्रवासी हैं, मैं उन सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे नगर निगम मथुरा वृंदावन के वार्ड नंबर 3 से इस योग्य समझती है, जन सेवा के लिए मौका देती है, तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरे पास सिर्फ आग्रह के लिए कुछ नहीं है, आपकी समस्याओं पर हर तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर के काम करूंगा। और मैं आपको ये विश्वास भी दिलाऊंगा और इस चैनल के माध्यम से दिलाना भी चाहता हूं कि आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका भाई आपके दरवाजे पर आपको हर समय खड़ा मिलेगा और आपकी हर समस्या का निदान करने का पूरा प्रयास करेगा और आपके हक की लड़ाई हर तरीके से सरकार से, प्रशासन से लड़के आपको पूरा जो भी आपकी व्यवस्थाएं, जो भी आपकी आवश्यकताएं और जो भी आप जिस तरीके से आप चाहते हो वो पूरी व्यवस्थाओं को प्रयास किया जाएगा। और जो सरकार के द्वारा जो भी जारी किया जाएगा, आपकी व्यवस्था, आपको हक, वो आपके लिए मिलेगा, चाहे वो नाली हो, पानी हो, सड़क हो, विद्या हो, और जो सरकार की अर्थ की जो व्यवस्थाएं हैं, पेंशन व्यवस्था हो या सीवर की व्यवस्था हो, विद्युत की व्यवस्था हो, जो भी इस व्यवस्था से जुड़ी हुई, नगर निगम से जो जुड़ी हुई व्यवस्था होंगी, वो हर तरीके से आपकी हक की लड़ाई लड़ करके पूरी कराई जाएंगी और पूरा प्रयास आपका भाई करेगा। और मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर भेजें। मेरा ऐसा निवेदन आप सब लोगों से है।